अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हों फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा है। वैसे आज तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहले हमारी प्लानिंग थी, हम बाहर घूमने जा रहे थे बच्चों को लेके फार्म हाउस, तो उसी के लिए मैं पास्ता वगैरह बना रही थी। सारे लोगों ने सोच लिया था कि अपना कुछ ना कुछ बना के ले चलेंगे, लेकिन वहाँ की प्लानिंग कैंसिल हो गई। बड़ा मूड हो गया था ख़राब। तो आगे दिखाती हूँ मैं कहाँ गई थी फिर बच्चों को लेकर। तो यहाँ पर मैं पास्ता ले जाने के लिए बना रही थी, मैकरोनी पास्ता। तो बस स्ट्रेनर तो पानी के प्रेशर से रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि फिर मैंने पानी बंद करके स्ट्रेनर रखा और सारा पास्ता जो बॉयल हो गया था उसको एक स्ट्रेनर में कर दिया था। अच्छा, ठंडा पानी इसलिए डालते हैं कि उसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए ज़्यादा, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा गल ना जाए। तो ठंडा पानी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। ले जाना तो कहीं और था हमें, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हुआ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई, मूड भी ख़राब हुआ। और बस अबरिश ने तो इतना रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, स्विमिंग पूल जाना है बच्चों का तो बस। और अब्राहम ने भी बहुत ही ज़्यादा रोया, तो उनकी वजह से ना फिर हम बच्चों को बाहर लेकर गए। पहले काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, पूरी फैमिली जा रही थी। उसके बाद फिर मैं, सिस्टर और बड़ी वाली भाभी ना, बच्चों की वजह से हम तीनों लोग ही गए थे। तो पास्ता जो बॉयल हो चुका था, यहाँ कुछ वेजिस मैंने कट कर ली थी, टमाटो थे, ऑनियन, ग्रीन चिली थी और गार्लिक था। इसके अलावा पास्ता के लिए मैंने ये पास्ता सीजनिंग था मेरे पास, और कुछ पाउच पड़े हुए थे। फिर मैंने लेकिन पाउच तो नहीं इस्तेमाल किए, पास्ता सीजनिंग थी वही मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा, मैंने ऑयल में गार्लिक ऐड किया है, बहुत ज़्यादा हमने पकाया नहीं है। उसके बाद टमाटो जो मैंने सारी वेजीज चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दिया। अच्छे से हमने इसको गला लेना है और थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया, इससे सब्ज़ियाँ ना जल्दी गल जाती हैं। तो जब ये पास्ता मैं बना रही थी तो हम फार्म हाउस जाने की ही तैयारी कर रहे थे, और जो स्विमिंग पूल था ना उसका पानी मोटर ने बैक हो गई थी, सारा गंदा हो गया था, तो इसी वजह से हमारा कैंसिल हो गया था। इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो यहाँ पर मेरे पास तंदूरी मायनीज़ थी, वो ऐड किया जब मेरी सब्ज़ियाँ गल गई थी। इसके अलावा मेरे पास ये 1000 आइलैंड ये भी था सॉस, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया, वरना आप चाहो तो जो भी इसमें ऐड करो। थोड़ा टमाटो सॉस ऐड कर दिया है। घर के बेसिक से स्पाइसेस से भी आप बना सकते हैं। और मेरे पास ग्रीन चिली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब आप चाहो तो मसाले इधर उधर कर सकते हो, जिस तरह से आपको बनाना है वैसे बना सकते हो। ये जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी बस मैंने उससे ही बना लिया था। अच्छा, जो मैकरोनी थी ना वो इसमें ऐड कर दिया था मैंने, और जो मेरे पास पास्ता सीजनिंग थी लास्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया। बाकी आपके पास धनिया वगैरह हो वो भी चॉप करके इसमें लास्ट में गार्निशिंग के लिए ऐड कर सकते हो, और बटर वगैरह ऐड कर सकते हो, चीज़ डाल सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाता है। तो मैंने तो इतना सारा इसीलिए बनाया था, काफ़ी सारे लोग जा रहे थे, तो बस ये मैंने एक बॉक्स कंटेनर में ना, ठंडा थोड़ा हो गया था ना तब इसमें ऐड कर दिया था। तो फिर जब बच्चे नहीं माने ना तो फिर हमने ई रिक्शा से दो तीन ई रिक्शा किए, फिर हम चल दिए। बस भाभी थी, उनके भी घर से 2 लोग थे और हम लोग थे, बच्चे थे। तो बस गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बच्चों की ज़िद की वजह से हम आ गए थे मोती झील। अच्छा, मोती झील में काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, काफ़ी मतलब आना होता नहीं है इधर, और बच्चों की ज़िद की वजह से हमने सोचा कहाँ जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कानपुर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चों को ले जाएं। लेकिन हमारे बच्चों ने ना इतना एंजॉय किया कि हमारे लिए गर्मी भी कुछ असर नहीं हुआ। वैसे भी कानपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही हैं, और वो शिद्दत वाली गर्मी की, उफ़ अल्लाह, काफ़ी टाइम तो हम ऐसे ही रहें। लेकिन जब बच्चों ने एंजॉय किया तो उन्हें देख के खुशी मिली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेन में बैठ गए थे, जितने लोग गए थे सारे, तो बस सबके टिकट हमने लिए, एंट्री टिकट भी हुए थे, और बस सब बैठ गए थे। लेकिन आज तो हमारी किस्मत ही ऐसी ख़राब थी कि आज ये ट्रेन थोड़ी देर चलने के बाद ना इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो उन्होंने बोला था मैं लास्ट में आप लोगों को एक राउंड पूरा यहाँ का बैठाल के लगवा दूँगा। थोड़ी देर ही हम चले थे बस, और बच्चों ने तो बड़ा खुशी खुशी बैठ गए थे। तो बस थोड़ी देर चलने के बाद हम रुक गए थे, उतर गए थे, और लास्ट में हमें थोड़ी देर, लास्ट में हमने इस पे बैठे थे। अच्छा, जब हम आगे बढ़े ना तो पानी के पास बच्चों की है ना बोटिंग वगैरह थी, लेकिन हमारे बच्चे बड़े वाले तो गए नहीं थे, सारे छोटे वाले ही।
अब्रिश, इज़ान और अब्राहम सब छोटे थे। हमदान और जुनैरा सारे छोटे ही बच्चे गए थे जिन्हें हम अकेले इस तरह बैठा नहीं सकते थे। हालांकि बच्चों ने बोला था हम कर लेंगे, लेकिन हमने उन्हें नहीं बिठाया। अच्छा, थोड़ा सा आगे हम और बढ़े तो फिर बच्चों के ना काफ़ी सारे यहाँ पर झूले वगैरह थे, तो हमने टिकट लिया और अपने बच्चों को ना बैठा दिया था। तो इज़ान, अब्राहम और अब्रिश बैठे थे और एक अदर किसी का बच्चा होगा वो भी बैठा था ट्रेन में। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बस इतना देख के ही हमारा दिल खुश हो गया कि हमारा इतना स्ट्रगल करना ना, घर से वहाँ तक पहुँचना मोती झील और रिक्शा से तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि घर में किसी को छुट्टी भी नहीं थी। इस टाइम सब काम में थे, क्योंकि वीकेंड वगैरह होता तो सबकी छुट्टियां होती हैं, तो कोई ना कोई हमें ज़रूर पहुंचा देता। वैसे तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, मेरे जो बहनोई हैं वो भी आ गए थे, लेकिन कार ड्राइव करके वो खुद आए ना, तो फिर सब थके हुए थे, इसलिए हमने किसी को परेशान नहीं किया था। और हाँ, और ओला भी बुक नहीं हो रही थी, इत्तेफाक ऐसा था। तो खैर हम पहुंच गए थे। अब यहाँ पर हमने अपनी चादर वगैरह बिछा ली थी और बच्चों को बैठा दिया था, और भाभी मोहितो वगैरह लेने गई थी। कैंटीन काफ़ी सारी यहाँ पर, तो यहाँ सबके लिए पास्ता सर्व कर रही थी मामी, और इसके अलावा दही की फुल्की वगैरह मेरी भाभी की जो मम्मी थी ना वो लेकर आई थी। तो काफ़ी जो भी सब सामान हम लाए थे हमने वहीं पर और बस खाया। तो थोड़ा भी हवा चल रही थी, उसके बाद ना फिर बंद हो गई थी हवा, वही गर्मी, और टाइम भी ना काफ़ी हो रहा था। तो बस हमने चादर वगैरह पैक करके रखा और आगे बढ़ गए थे हम। और बस आगे चले ना हम, तो झूले वगैरह बच्चों ने फिर से देख लिया तो ज़िद करने लगे थे। तो खैर हम आए ही बच्चों के लिए थे, तो बस हमने टिकट वगैरह ले लिया। बच्चों ने थोड़ी देर ही इस पे बैठे, और इतनी गर्मी थी ना कि बच्चे हमारे बस थोड़ी देर में उतर आए थे वापस। तो बस थोड़ी देर आगे बढ़े ना, और इसके बाद हमने एक दो झूले बच्चों को ना और झुला दिए थे, और कार वगैरह बच्चों ने चलाई थी। तो छोटे छोटे जो ये हमारे बच्चे हैं ना घर के, बहुत ज़िद्दी हैं भाई। अपने घर में इतनी सारी कार इतनी अच्छी हैं, लेकिन उस पर नहीं बैठेंगे, लेकिन बाहर जब जाते हैं बच्चों को तो फिर वही चीज़ें चाहिए होती। अच्छा, ये वाला झूला भी इन लोगों ने झूला और कार वगैरह अच्छा, मौसम अगर अच्छा होता ना तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक जगह थी प्रॉपर, यहाँ पर सारी बच्चों के लिए ट्रेन थी, गाड़ियाँ थी, मतलब अच्छे से बच्चे एंजॉय कर सकते थे। और लेकिन गर्मी की वजह से ना तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने एक शूट किया था, उसमें चांद दिख रहा था बड़ा प्यारा सा। और इसके बाद वो ट्रेन हमें ना, फिर ट्रेन वाले भैया दिख गए थे, तो फिर हम बैठ गए थे, क्योंकि हमारा जो पूरा राउंड ना मोती झील का पूरा लगाते हैं, जो वो लग नहीं पाया था बैटरी डाउन की वजह से। तो लास्ट में भैया हमें दिख गए, तो हमने कहा हमारे टिकट पूरे लगे हैं, तो हम फिर जाके बैठे हैं। थोड़ी देर ही चलाया बस। अच्छा भैया अगर हमें नहीं भी मिलते तो हम जाने ही वाले थे, बस हम गेट के पास पहुंचने ही वाले थे, पर ये ना कि हमें दिख गया, तो फिर हम थोड़ी देर ट्रेन पे बैठे, उसके बाद फिर हम चल दिए थे गेट के पास ही। और अब्राहम बहुत ज़िद कर रहा था कि अभी भी उसको जहाँ ट्रेन बैठना है झूले, और बस इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी इस टाइम की बस हम यही सोच रहे थे कि घर पहुँचे। बाहर निकलते ही बस काफ़ी सारे बच्चों के ना टॉयज़ वगैरह लगे थे, तो बच्चे तो हमारे ज़िद कर रहे थे, लेकिन हमने बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिलाया, और बस ऑटो करके घर पहुँचे। रास्ते से हमने गोलगप्पे वगैरह खाए थे, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो बस अब हम निकल चले थे, और जब ये ऑटो चला है ना हमारा, तो थोड़ा सा हवा लगी थी, तो थोड़ा सा सुकून सा मिल गया था। और काफ़ी टाइम लग गया था हमें पहुंचने में, क्योंकि हमें एक ऑटो और एक ई रिक्शा मिला था। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग? पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर